इधर बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है और सियासी पारा प्रदेश से लेकर के देश तक का बढ़ जाता है। दरअसल 8 महीने बाद से मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है और इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, क्या फिर से एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में जा सकते हैं। और इस बार सिर्फ प्रदेश इकाई भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई चिंतित नहीं है, जबकि देश में भी, दिल्ली में भी चिंता का विषय बना हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से नीतीश कुमार के पाले में कुल 12 सांसद आते हैं और बीजेपी के पाले में उतने सांसद नहीं आ पाते जिनसे कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाए। अब वहां दिल्ली में सरकार बनती है नीतीश कुमार के समर्थन से। इसलिए यदि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को छोड़ करके जाते हैं तो सिर्फ प्रदेश की ही नहीं, बिहार की सरकार पे इसका असर नहीं दिखेगा, जबकि दिल्ली के शासन व्यवस्था पर भी इसका असर दिखेगा। मोदी सरकार भी हिल सकती है। इसलिए इस बार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के मिलने से बीजेपी सबसे ज्यादा घबराई हुई है। दरअसल मौका होता है मुख्यमंत्री सचिवालय में नीतीश कुमार पहुंचते हैं और नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि तेजस्वी यादव पूर्व से वहां बैठे हुए हैं। बंद कमरे में नीतीश कुमार के बड़े मंत्री विजेंद्र यादव और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तीनों बैठ करके बंद कमरे में बात करते हैं। उसके बाद बाहर ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या सरकार गिर सकती है या आने वाले 24-48 घंटों में नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में जा सकते हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी और या एनडीए की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? ऐसी कई सारी बातें इसके कारण भी हैं। हालांकि तेजस्वी यादव से जब मुलाकात के बाद मीडिया वाले प्रश्न करते हैं तो तेजस्वी यादव मोटे मोटे शब्दों में बोल के चले जाते हैं कि 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए या सूचना आयोग के नियुक्ति के विषय पे बात करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। हालांकि ये संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाते हैं। ये ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि आज से 2 साल पूर्व जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के दफ्तर में मिले थे और उसके बाद से एक लाइन में जवाब दे करके तेजस्वी यादव चले गए थे मीडिया के प्रश्नों का कि हम लोग जातीय जनगणना को लेकर के मिले। आगे जातीय जनगणना पे मुहर तो लगी, लेकिन वो मुहर एनडीए की सरकार ने नहीं लगाया, महागठबंधन की सरकार ने लगाया। उसके उस मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद एनडीए छोड़ करके नीतीश कुमार चले गए तेजस्वी के साथ, महागठबंधन के साथ। तो ऐसी कई सारी खबरें उठ के आ रही हैं, ऐसी कई सारी बातें उठ के आ रही हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से आ सकते हैं। एक और अहम मुद्दा है, इसके पूर्व में जब नीतीश कुमार के दफ्तर में मिले थे तेजस्वी यादव तो उस समय भी मध्यस्थता कर रहे थे जेडीयू के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता और एक मंत्री विजेंद्र यादव। इस बार जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुलाकात करते तो इस बार भी मध्यस्थता कर रहे होते हैं विजेंद्र यादव। पिछले कुछ दिनों से यदि हम देखें तो जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी तीनों के बीच बड़ा घमासान चल रहा है आंतरिक। केसी त्यागी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देते हैं और इसके कई सारे मायने निकाले जाने लगे। ऐसा कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार केसी त्यागी से अपनी बात बुलवा रहे थे और केसी त्यागी लगभग हर एक मुद्दों पे विपक्ष का समर्थन कर रहे थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि केसी त्यागी जेडीयू का एनडीए में शामिल होने को लेकर के कुछ नहीं, वो मोदी सरकार के किसी भी एस्पेक्ट से कुछ नहीं, वो लगभग हर एक विषयों पे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बोला कर रहे थे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी नाराज थी और उन्होंने नीतीश कुमार पे दबाव बना करके केसी त्यागी से इस्तीफा ले लिया। कई बार ऐसी बातें भी की जा रही हैं कि केसी त्यागी खुद खुश नहीं थे या केसी त्यागी से नीतीश कुमार अपनी बात बुलवा रहे थे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में कहीं ना कहीं आंतरिक घमासान चल रहा है और ये घमासान लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से सरकार बनने के समय से ही लेकर के माना जा रहा है। दरअसल बात यह है कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के
हिस्सा थे। तो महागठबंधन के हिस्सा रहते समय में भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे ऐसे वादे किए जो लोकसभा चुनाव के बाद पूरे नहीं किए गए। इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का। महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार ने यह मांग उठाई थी और ऐसा कहा जाता है कि एनडीए में शामिल करने के समय नीतीश कुमार से ये वादे किए गए थे कि यदि हमारी सरकार बनती है तो इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन सरकार तो बनी, लेकिन अचानक से मना कर दिया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता किसी भी स्थिति में, जिसके बाद से नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ गई। एक और बात कही जाती है, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के नीतीश कुमार ने शायद मांग रखी थी, उसको भी पूरा नहीं किया गया, खारिज कर दिया। हालांकि दिल्ली की बीजेपी जो है वो आज की स्थिति में ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो नीतीश कुमार पे ज्यादा दबाव बना सके, क्योंकि नीतीश कुमार के समर्थन से ही वहां की शासन व्यवस्था चल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का मिलना कई अटकलें पैदा करता है। इनके मिलने के बाद कई प्रकार के प्रयास लगाए जाने लगे हैं। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। धन्यवाद।